अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जनाब, हमारा तो इधर मौसम बहुत बहुत प्यारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम चेंज हो रहा है और बड़े सारी इस दफ़ा बहुत अच्छी गर्मी पड़ी है और बड़ा हमने गर्मी को अल्लाह का शुक्र है कि इंजॉय भी किया। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये थी कि हमने अपने इस दफ़ा बहुत सारे अपने लोनों के कपड़े पहने, जो कि हमारी एक हसरत ही बन जाती थी। क्या वो हो, सर्दी तो गर्मी तो आई नहीं, सिर्फ ये तो 2 हफ्तों के लिए आई है, लेकिन इस दफ़ा अच्छी खासी माशाल्लाह से कोई 3 माह हमने उन कपड़ों को पहना है और हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। अब हमारा मौसम हो रहा है चेंज और 2 दिन हो गए हैं बारिश हो रही है। कोई उसकी वजह से ना, जैसे जैसे बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी खुनकी भी होना शुरू हो गई है। नहीं तो हमने भी अपने नन्हे मुन्ने पंखे बाहर निकाले हुए थे और उसी के साथ ही हम आजकल गुजारा कर रहे थे। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में सबने मुझसे पूछा कि आप गर्मी अगर हो रही है तो फिर आप कैसे गुजारा करते हैं, तो मैंने उनको पंखा दिखाया तो सारे हंसी पड़े, कहते इतना छोटा सा पंखा, यहाँ पे तो यानी कि ये तो पाकिस्तानी पंखों के मुंह पे एक छोटा सा तमाचा ही हुआ कि इतना नन्हा मुन्ना पंखा आप लोगों ने रखा हुआ है। तो उनसे कहा कि नहीं, हमारे लिए यही इनफ होता है, क्योंकि गर्मी तो होती है लेकिन हाँ, इतने बड़े बड़े पंखे हम छतों पे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे छतें उतनी ज़्यादा सॉलिड और मज़बूत नहीं बनी होती जितनी पाकिस्तान में। हम पाकिस्तान में तो लेंटर वाली होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे इतने हैवी हैवी से पंखे, वो ये कह लें कि उसको से हार भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हमने इतने हैवी पंखे छतों पे लगा लें तो हमारी तो छत ही नीचे आ जाएगी और तो कुछ नहीं होगा। जी जनाब, और साथ ही मैं ये थोड़ा सा फ्रूट लेकर आई थी, ये स्ट्रॉबेरी थी, बड़ी मज़े की थी, वैसे शुक्र है अच्छी निकल आई थी। तो मैंने सोचा अच्छा चले मैं इसको धो के रख देती हूँ, क्योंकि फिर मेरी बेटी ने भी खानी होती है तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलें, जो चीज़ उससे पसंद है। बच्चे तो बस ये कह लें बड़े चूज़ी होते हैं, ये मुझे खैर अब पता चल रहा है। जब इंसान के खुद ही बच्चे होते हैं ना फिर ही पता चलता है, नहीं तो जब आप कवारे होते हैं, जब दूसरे बच्चों को देखते हैं थोड़ा से चूज़ी और मूडी, तो बंदा कहता है कि पता नहीं शायद ये माएँ नहीं इनको खिलाती हैं या पता नहीं क्या बात होती है। लेकिन खैर माँओं का कोई कसूर नहीं होता, बच्चे खुद ही माँओं के लिए बहुत ये कह लें कि उनको सुनाने के लिए बड़ी सारी बातों को गुंजाइश निकाल लेते हैं अंदर से। और इस वजह से मैंने सोचा चले मैं इसको धो के रख देती हूँ, जब उसका दिल करेगा खुद ही खा लेगी, क्योंकि वो खाने पीने में बहुत बहुत चूज़ी है। मुझे कभी इसकी समझ नहीं आती कि आखिर मैं इसका क्या करूँ, लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर भी नहीं सकते होते। और फिर मुझे ये था कि क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर में बाहर भी निकलना था, इसके यूनिफॉर्म भी लेकर आना था, तो उससे पहले मुझे था कि मैं बिरयानी मैंने बनानी है तो मैं उसको मैरिनेट कर देती हूँ। और इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रा डिफरेंट अंदाज में थोड़ी सी बिरयानी बना के देखूं कि इसका टेस्ट कैसा बनता है। और उसके लिए फिर मुझे था कि और मैं ये बना भी बीफ बिरयानी रही थी, और उसके लिए फिर देखे मैंने इसको मैरिनेट कर दिया था और इसको मैंने एक पूरे रात के लिए ना मैंने इसको रखना था। इसलिए मुझे था कि अच्छा मैं इसको जाने से पहले ज़रा मैरिनेट कर देती हूँ, क्योंकि जब भी हम बाज़ार से होकर आते हैं तो वो मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि जब पहले तो यहाँ पे हर चीज़ एक ही शॉप से मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें 2-3 शॉप्स पे घूमना पड़ता है और फिर जब घर आते हैं तो काफ़ी थकन हो जाती है। और फिर जब बच्चे भी हमारे साथ होते हैं और फिर वो हैं भी छोटे, ये कह लें कि कभी बेटी भी चलते चलते थक जाती है, उसको भी उठाना पड़ जाता है, और फिर छोटा तो है ही छोटा, तो उस वजह से फिर बच्चे भी थक जाते हैं, तो फिर इतना होता नहीं है कि आखिर हम बहुत लंबे चौड़े कामों में पड़ें। इसलिए मुझे था कि अच्छा चलो मैं ना जो काम हो जाए और जो जाने से पहले मैं कर सकती हूँ वो तो मैं ज़रूर करूँगी, और फटाफट करके तो उससे फारिग करते हैं ताकि अच्छी तरह से ये भी हो जाए। और इसको देखिए जी, मैंने मैरिनेट किया है, अभी मैं आपके सामने सारे मसाले बता देती हूँ, आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी कि ये आपको कैसी लगी। देखिए मैंने पहले तो मैंने योगर्ट डाला है, उसके बाद मैंने ये ड्राइड ओनियन डाले हैं, उसके बाद नमक, हल्दी, मिर्चें, चिली फ्लेक्स, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर यानी कि, और उसके बाद ही मैंने थोड़ी सी पेपरिका भी, यानी कि जो भी मसाले मुझे लगे और जो भी हमारे घर में मौजूद थे ना मैंने सारे ही डाल दिए। खुशक धनिया भी डाल दिया, पिसा हुआ भी डाल दिया, गरम मसाला भी डाल देना है मैंने इसमें, और साबुत जो होगा धनिया वो भी मैंने इसके अंदर ऐड करना है। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर जो चीज़ें यानी कि जो हम साबुत मसाला यूज़ करते हैं मैं वो भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, लेकिन मैं आपको सारा साथ साथ दिखा भी रही हूँ, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें एकदम से इस तरह बता भी रही हूँ कि अगर आपका
आपका थोड़ा सा डिफरेंट रेसिपी ट्राई करने को दिल करे ना, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बहुत बहुत मज़े की थी। देखिए साबुत धनिया में मैंने एक बड़ी इलायची ली है, थोड़े से लौंग लिए हैं, और वो बादियान का एक फूल लिया है, ये डालूंगी इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल देना है जी लेमन जूस। लेमन जूस डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से यानी कि मिक्स करना है, और मिक्स करके इसके ऊपर क्लिंग फिल लगा के, तो उसके बाद मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए पूरे रात के लिए मैंने इसे छोड़ देना, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से बन जाए। और उसके यानी कि मुझे ये था कि पहले अब मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊं, क्योंकि खाना तो अगर आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं तो उसका टेस्ट में वाक़ईतन फ़र्क आता है, और आपको फ़ील भी होता है कि पहले मैंने इस तरीके से बनाया था तो उसका टेस्ट ये था, तो अब मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ तो इसका टेस्ट थोड़ा सा ये डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह ही आप सीखते जाते हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, और इसी तरह ही आप कोई कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाता है। हर एक की ये कह लें कुछ शौक़ होता है और उसको वो अच्छा लगता है वो काम करना। कुछ लोगों को स्विंग का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग का होता है, कुछ को मेरी तरह कुकिंग का होता है। मुझे वैसे कुकिंग का है, अल्लाह का शुक्र है, और मेरा दिल करता होता है कि कुछ मैं यानी कि मैंने कुछ भी बनाना है, यानी और मैं घर में कोई भी चीज़ बना रही हूँ तो उसमें मेरा दिल होता है अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना के देख लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसको इस तरीके से बनाया था, तो इस टाइम मैं ज़रा इसको इस तरीके से बना के देखती हूँ कि क्या फ़र्क निकलता है और कितनी सी कोई चीज़ें चेंज होती हैं अंदर। लेकिन खैर ये मैं इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा अपना तरीका चेंज कर लें तो टेस्ट में वाक़ईतन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और बाज़ दफ़ा तो बहुत ही मज़े की चीज़ें बन जाती हैं, और बाज़ दफ़ा ये कह लें कि आपको एवरेज सा भी खाना खाना पड़ता है, लेकिन जो कि बनाया होता है उसके ऊपर पैसे भी लगे होते हैं, उसको खाना तो होता है। वैसे भी आजकल जितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, आप कभी ये सोच नहीं सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, चलें जी इसको हम फेंक देते हैं, फ़र्क कर देते हैं, हम नहीं ये खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आजकल तो मेरा ख़्याल है कि हर तरफ यही ही इस चीज़ पे सब जाते हैं कि भी जो भी बनाएं सोच समझ के बनाएं और अच्छा सा बना लें, ताकि वो ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, और उसको फेंकना ना पड़े, ज़ाया ना करना पड़े। क्योंकि अब बाहर चीज़ें भी इतनी सस्ती और आम सी नहीं मिलती हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, फिर लेकर आना पड़ता है और फिर पकाना पड़ता है। इस तरह मैं एक और शॉप पे गई थी, इसका हमने पहले तो मैंने सोचा था कि इसकी नर्सरी स्टार्ट हो रही है तो इसको मैं कपड़ों में ही भेज देती हूँ। लेकिन फिर माइंड में आया कि कपड़ों में क्या भेजना है, इसके लिए यूनिफ़ॉर्म ही ले लेते हैं ताकि ये प्रॉपर अपने यूनिफ़ॉर्म में जाए। क्योंकि बच्चे फिर कपड़े तो पहना ही देते हैं, लेकिन वो फिर गंदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इतने ज़्यादा गंदे हो जाएंगे कि अगर मुझे पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा तो फिर वो थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह के कपड़े तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जब हम बाहर निकलते हैं शॉपिंग के लिए या कपड़े लेने के लिए, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी उस तरीके से या उस अंदाज से हमें नज़र नहीं आ रही जिस तरीके से हमें पहले नज़र आती थी और हमें चीज़ें मिलती थी, और डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन अभी भी मैं थोड़े से कपड़े देख रही थी, क्योंकि मैं किसी भी शॉप पे जाऊँ तो अगर उनमें कोई कपड़ों का सेशन हो तो मैं उसमें ज़रूर पहुँच जाती हूँ और मैं एक नज़र ज़रूर घूमती हूँ, देखती हूँ कि इस शॉप के चीज़ें या इसकी डिज़ाइनिंग के कपड़े कैसे हैं। उसके बाद फिर मैं आगे भी सारा ही इंसान फिर लेता है, क्योंकि जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो लेनी ही होती हैं। कुछ आप वैसे भी थोड़ी सी ये कह लें कि हल्की फुल्की आपके होता है कि अच्छा चलो मैं आई हूँ तो ये भी देख लूँ। बस इसका मैंने अपनी बेटी का यूनिफ़ॉर्म देखना था, यूनिफ़ॉर्म देखते देखते साथ में मैंने सोचा अच्छा चले मैं थोड़े से कपड़े भी देख लेती हूँ, क्योंकि कपड़े भी मैंने थोड़े से ख़रीदने हैं। तो उसके लिए फिर मुझे था कि अच्छा मुझे अच्छे और प्यारे जहाँ से मिलेंगे ना फिर वहीं से ही लूँगी। बस आते आते हमने ये रेडीमेड फ़ूड उठाया, इसको हमने कुछ नहीं करना, ये भी बहुत बहुत इजी है। और ये मैं वैसे तो टेस्को से लेकर आई हूँ, और ये यानी कि है थी जी, ये है मैकरोनी बनी हुई है और ये ट्रिपल चीज़ है, यानी कि ये चीज़ और इसके अंदर चीज़ सॉस है, चीज़ है और सिंपल से मैकरोनी है। इसको मैंने अलग से बाउल में निकाल के इसके ऊपर खुद से स्पाइस डाल डूल के तो मैंने थोड़े से बना देना है। साथ में वो चिकन फिलेट्स मैंने बना दिए थे कि चलें आज हम यही खाना खा लेते हैं इजी सा, क्योंकि एज़ यूजुअल हमें आते हुए थोड़ी सी फिर से देर हो जाती है। तो फिर घर आए तो फिर यही होता है कि जो कुछ भी खाना है उसका पहले से इंतज़ाम किया हो तो फिर घर आके इतनी पैनिक नहीं पड़ती। आपका जो माइंड में होता है उसी तरीके से आप ही करते हैं। लेकिन मैं आप भी आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बना था। अगर कोई इसको ट्राई करना चाहे तो वो ज़रूर कर सकता है।
बड़ा डिफरेंट टेस्ट था और बड़ा सिंपल सा था, लेकिन बहुत बहुत मज़े का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश फूड ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फीकी सी लगती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो वो बहुत अच्छी लगती है। हम थोड़े से हुए पाकिस्तानी, हमें ज़रा सा मिर्च मसाले थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ी सी स्पाइसी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अब शायद ये कह लें कि, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी पेपर और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी डाली हुई हैं, यानी कि उसको मैंने थोड़ा सा अपना टेस्ट ज़रूर दिया है। अगर हम ऐसा ना करें तो हमें बिल्कुल भी चैन नहीं आता। लेकिन खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।